आज देश और प्रदेश का किसान दुखित है और सबसे ज़्यादा तो हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र में सांड व आवारा जानवरों को हमने यहाँ सैकड़ों धरना दिया था, प्रदर्शन किया था किसानों की खेती सांडों से बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए सैकड़ों बार धरना किया था, प्रदर्शन किया था। महामहिम राज्यपाल को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया था और विधानसभा में भी बहुत मजबूती के साथ माननीय नेता सदन आदरणीय योगी बाबा के सामने हमने रखा था कि इस प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली। हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में 55 लोगों को हम उसका सूची भी अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन में दे रहे हैं और आज चाहते हैं कि जितने लोग मरे हैं 10-10 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए और इस बात का आज घोषणा की जाए कि किसानों की फसलों को सांडों से, आवारा जानवरों से बचाने के लिए सरकार की क्या उपाय है, क्या कदम है, क्या योजना है। माननीय योगी जी नहीं बोले, साइलेंट रहे और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो नेता विरोधी दल के रूप में बैठे थे, हम उनके बगल बैठे थे जैसे वहाँ बैठते हैं दिल्ली में, तो उन्होंने कह दिया अरे ये तो सरकार कमाल की सरकार है कि मैं अभी हरदोई गया था परसों, तहसीलदार के घर के ऊपर छत पर 3 सांड चढ़े हुए थे और पुलिस के लोग को पसीना आ रहा था निकालने, तो कमाल की सरकार है। हमने पूछा कि माननीय नेता सदन आज बताएं कि किसानों की फसलों को सांडों से बचाने के लिए आपकी क्या योजना है। वो नहीं बोले। अब उनके पशुपालन मंत्री खड़े हो गए। माननीय योगी जी के सरकार में किसानों के सांडों से बचाने के लिए बहुत बड़ी योजना कर दी है। हमने कहा कौन योजना है, नाम बता दें आप मान्यवर। कहीं गौशालाओं का निर्माण कर दिया है। हमने कहा गौशालाओं की हालत तो बहुत खराब है, हमारी गायें, हमारे जो आवारा जानवर वहाँ बंद हैं, उनको न पानी मिल रहा है, न भूसा मिल रहा है, न चारा मिल रहा है। जो इलाज भी हो रहा है उसको लोग खा ले रहे हैं और वो होतार नहीं है। रोजाना प्रदेश की जितनी गौशालाएं हैं वहाँ पर रोजाना गायें मरती हैं, आवारा जानवर मरते हैं भूख से, प्यास से और होतार नहीं है, जाड़ा से, इसे मरते हैं और इसकी दुर्दशा तो बहुत खराब है। और ऐसे समय पे ये चुनाव हो रहा है कि उन्हीं के पार्टी के वो नंदलाल क्या नाम है, नंद किशोर गाजियाबाद का नंद किशोर का तो पूरी तरह से चल रहा है। क्या क्या कह रहा है का आप जानो, पूरा प्रदेश जान रहा है। उन्हीं के पार्टी का विधायक नंद किशोर कह रहा है कि सरकार में हमारी गायों का क्या हो रहा है। अरे बहुत शब्द बोल रहा है, आप उसको देख लीजिएगा गायों के बारे में। और यहाँ तक कहता है रोजाना 50,000 गायें। तो वो ये ऐसे समय में जब इस प्रदेश में एक साधु सन्यासी योगी की सरकार हो और हमारी गायें, इसको माता कहते हैं, इसका तो मैं तो व्यक्तिगत पैर छूता हूँ, कहीं जाने लगता हूँ, गुड़ खिलाता हूँ पैर छूकर। और ऐसे समय पर गायों की ये दुर्दशा है, रोज गायें मर रही हैं, उतार नहीं है। और किसान की रात खेतों में सांडों को बचाने के लिए हमने चुनाव के पहले कहा था हमारी सरकार बनेगी तो किसान को अपने घर में सोना पड़ेगा, सोएंगे, ठाट बाट सोएंगे, खेत की रखवाली हमारी सरकार की व्यवस्था करेगी। और ये जैसे सरकार हमारी बनेगी 48 घंटे के अंदर हम इस प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करते हैं कि सांडों की समस्या खत्म हो जाएगी। सांडों के लिए, गायों के लिए बेहतरीन इंतजाम करेंगे, उनके चराहा के, खाने का, पानी का, उतार का, कि जिससे वो कहीं खेती में चरने न जाए, अच्छा इंतजाम करेंगे।
और समस्या को दूर करेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे इस मुद्दा है, ये चुनाव में मुद्दा बनेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राज्यसभा की में टिप्पणी किया था, बहुत बड़ा अपमान किया था। एक बार लोकसभा के चुनाव में संविधान को हटाने की बात की चर्चा हुई थी, ये बहुत खल गया था। और उससे बड़ा इन्होंने जो कह दिया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में, वो बहुत बड़ा अपमान। वो केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं है, वो हमारे संविधान का अपमान है। जिस संविधान के प्रेमबिल में देश के सभी नागरिकों को सम्मान दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उस पर ठोस पहुंची है। और इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों और जिनको सम्मान मिला है, उनको आघात हुआ है। ये चुनाव का मुद्दा है। लोगों ने ठान लिया है कि हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला हम मिल्कीपुर से करेंगे। और मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा, उसकी हम जमानत जब्त करा देंगे। एक इतिहास करेंगे, सारे देश दुनिया में जाएगा। और हम संकल्प लेंगे कि बाबा साहब के अपमान को हम किसी कीमत पर, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसको सामने रखकर हम इनकी जमानत जब्त करेंगे। एक नया इतिहास, जिस तरह से अवधेश प्रसाद को अयोध्या जनपद की लोकसभा फैलाबाद की सीट जिता करके सारे देश और दुनिया में हमने इतिहास और चर्चा बनाया है, उसी तरह से अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, पीडीए का उम्मीदवार है, उसको इतने वोट से जिताएंगे, सारे देश और दुनिया में चर्चा होगी, सम्मान होगी। और वहीं से शुरुआत होगी कि 27 में जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जब बनेगी तो इस प्रदेश के किसानों की, इस प्रदेश में महंगाई दूर होगी। इस प्रदेश के जितने हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आज बेकार हैं, युवा हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत वहाँ का इंसान होता है, वहाँ का युवा होता है। आज युवा पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर के डिग्रियाँ जलाने पर सोचता है, आत्महत्या पर सोचता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जब सरकार बनेगी तो इन नौजवानों को हमारी सरकार नौकरी देगी। इनकी सरकार में, बाबा में, तो परचवल लीक हो जाता। ये बहुत बड़ा मुद्दे हैं और मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसीलिए जो आपने कहा ना अभी कि 7 मंत्री आए, अरे भाई 7 मंत्री आए तो वही से अंदाजा लगा लो कि डरमा है, दहशतमा है, इनका सबका जानकारी हो गए भाई कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समाप्त प्राय है और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार। और हमें सारे कार्यकर्ता जितने हैं, सारे जितने नेता हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, सब लोग एक राय होकर एक मन बना करके पूरी तरह से चुनाव लग गए हैं। चुनाव बहुत अच्छा होगा और ये चुनाव इतिहास बनाएगा देश दुनिया में। ये दूसरा सवाल ये है कि 7 मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने जनसभा भी किए हैं, क्या लग रहा है? और तो करना था भाई, पार्टी का उम्मीदवार तो पर्चा भरने था, नामांकन करने था। और जब नामांकन करना था तो मीटिंग करना था, तो जिसमें आप बता रहे हो 7 मंत्री और अध्यक्ष। तो मंत्री को लगे हैं 3 महीने से, बल्कि 16 मंत्री, लेकिन कोई लोड नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है चुनाव में। इस मंत्रियों का इस चुनाव में कोई मतलब नहीं है, उनका कोई काम भी नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं। सब बेअसर रहेगा और
वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, वहाँ के सभी सम्मानित पूज्य बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने और सर समाज ने निश्चय किया है। जिस तरह से मुझे पहली बार जब हम मिल्कीपुर चुनाव में गए, यूँ तो हम 7 चुनाव यहाँ चौल विधानसभा से जीते 7, और परसिमन में मिल्कीपुर हुआ, तो 12 में हम पहली बार वहाँ गए, तो वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको 30-35 हज़ार वोट से जिताया। और जब जिताया तो हमने विकास की, हमारी सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो विकास का बहुत काम, शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज टक्सरा, राजकीय महिला महाविद्यालय परसों, और आस्थाना में, और 2 आश्रम पद्धति विद्यालय, और पॉलिटेक्निक वहाँ लूणी में हमारी के पास है, और ITI जो हरिंटीगंज ब्लॉक में सिलौरा में, और वैसी ITI उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं, क्योंकि हमने केंद्र में से उसको मान्यता दिला दिया था। प्रदेश से सही है, शानदार बिल्डिंग बनाया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे निजी हाथों भेज दिया। प्राइवेट में 240 रुपये फीस, उसमें सरकारी में, और यूँ 24,000 फीस, और सरकारी में सरकारी नौकरी की प्राथमिकता, निजी हाथों में। तो इस सब को लेकर के, और सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है